वेलकम टू डीप माइथॉस वेयर लेजेंड्स ब्रीथ इन द शैडोज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो चाइना, कोरिया और जापान के पुराने लोगों के बीच से गुजरी है। एक रहस्यमय रूह की जो खूबसूरत भी है और खौफनाक भी। हाँ, हम बात कर रहे हैं नाइन टेल फॉक्स की। एक लोमड़ी जो हजारों साल तक जी सकती थी, एक लोमड़ी जो मैक्सिमम 9 टेल तक इवॉल्व कर सकती थी और हर पूंछ के साथ उसकी ताकत और भी बढ़ती जाती। वो सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो एक ऐसी रूह थी जो इंसानों के मन और दिल को समझ सकती थी और उनके खौफ और इच्छा को अपना शिकार बना सकती थी। पर असल में इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा ये है, चाइना में इसने एक पूरी डायनेस्टी को तबाह कर दिया। कोरिया में ये शैडो में शिकार करती थी और जापान में ये एक चालाक ट्रिकस्टर भी बन गई और देवताओं की रूह भी। एक क्रिएचर, 3 कंट्रीज और 3 बिल्कुल अलग अलग लीजेंड्स। आज रात हम सफ़र करेंगे कोरिया, जापान और चाइना के बीच और समझने की कोशिश करेंगे नाइन टेल फॉक्स की असली कहानी। इस वीडियो का पहला पार्ट शुरू होता है चाइना के पुराने साम्राज्य और हुली चिंग के रहस्यमय किस्से से। चाइना में इसे कहते थे हुली चिंग, एक ऐसी रूह जो इल्यूजन और तकदीर दोनों कंट्रोल करती थी। कहानियों में कहते हैं जो इससे दोस्ती करता या उसका विश्वास जीत लेता, उसका जीवन कभी सुखमय और कभी खौफ से भरा होता। कुछ लोग कहते हैं हुली चिंग ने राजवंश के अंदर छुपकर खौफ और चालाकी से राजनीति बदल दी। सबसे मशहूर कहानी कहती है सैंग डायनेस्टी के आखिरी दिनों में एक शक्तिशाली और निर्दयी राजा रहता था। उसका नाम था किंग जू ऑफ सैंग। इतिहास उसे एक शक्तिशाली शख्स के रूप में याद रखता है, लेकिन आगे चलकर वह अपनी इच्छाओं का अंधा हो गया और उन इच्छाओं के पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका नाम था दाजी, लेकिन चाइनीज लेजेंड कहते हैं दाजी इंसान नहीं थी, वो एक 9 टेल फॉक्स स्पिरिट यानी हुली चिंग थी। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जायड एम्परर ने एक फॉक्स स्पिरिट को इंसानी दुनिया में भेजने का आदेश दिया और उसने एक सुंदर युवा औरत का शरीर ग्रहण किया। वो दाजी का शरीर था। जब दाजी महल में आई, किंग जू तुरंत उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी आवाज़ रेशम सी मुलायम थी और उसकी आंखें, उनसे नजरें हटाना नामुमकिन था। धीरे धीरे राजा बदलने लगा। दाजी के प्रभाव में निर्दयता महल में फैल गई। भारी कर और शुल्क लोगों को दबाने लगे। मासूम जिंदगियां मनोरंजन के लिए सजा पाने लगी। बुद्धि और न्याय की जगह शाही महफिलों और शोक का राज्य हो गया। कुछ कहानियां कहती थी कि दाजी ने राजा को मनोरंजन देने के लिए निर्दयी सजा के नए नए तरीके भी अपनाए और धीरे धीरे पहली महान सैंग डायनेस्टी गिरने लगी। विद्रोह उठे, लोग रोए और अंत में जू सेना ने हमला किया। किंग जू ने अपना राज्य खो दिया। सैंग डायनेस्टी का अंत हो गया और दाजी फॉक्स स्पिरिट पकड़ी गई और सजा पाई। लेकिन लेजेंड कहते हैं 9 टेल फॉक्स कभी सच में नहीं मरती, वो बस शैडो में लौट जाती है और इंतजार करती है। चाइनीज संस्कृति में 9 टेल फॉक्स यानी हुली चिंग हमेशा बुराई का प्रतीक नहीं है। कुछ कहानियों में फॉक्स स्पिरिट सदियों तक अपनी स्पिरिचुअल शक्ति बढ़ाती है, कुछ ज्ञानी और इमोर्टल बन जाती है, कुछ इंसानों से प्यार करने लगती है। वो सेफ शिफ्टर भी होती है और इच्छा व शक्ति दोनों का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन दाजी की कहानी में फॉक्स स्पिरिट एक चेतावनी बन गई। चेतावनी कि जब शख्स अपनी वर्चू भूल जाते हैं और बुद्धि की जगह इच्छा ले लेती है तो एक शक्तिशाली साम्राज्य भी गिर सकता है। इसके बाद भी हुली चिंग की कहानियां लोगों में जिंदा रही। राजनीति, खौफ और मोह और इल्यूजन के साथ लोग इसे याद करते रहे। हुली चिंग एक सिंबल बन गई, एक ऐसी रूह जो इंसान के मन के राज समझ सकती है और कभी भी और किसी भी वक्त अपनी शक्ति दिखाने आ सकती है। ये थी कहानी दाजी और सैंग डायनेस्टी की, एक 9 टेल फॉक्स स्पिरिट जो सुंदरता और शक्ति से एक पूरे साम्राज्य को बदल गई। लेकिन याद रखिए, एक 9 टेल फॉक्स स्पिरिट कभी सच में नहीं मरती, वो बस शैडो में छिप जाती है और अपने अगले शिकार का इंतजार करती है। आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई, दाजी की चालाकी या उसके राज्य पर प्रभाव? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अगले पार्ट में हम सफर करेंगे कोरिया के जंगलों में, जहाँ गुमे हुए रात के अंधेरे में इंसानों के मन के राज्य को अपना शिकार बनाती है।
तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर और कभी भी नाइन टेल शैडो पर भरोसा मत कीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।